मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राहुल परमार वेलकम करना चाहूंगा अपने चैनल राहुल परमार ऑफिशियल के अंदर में एक नए टॉपिक के साथ सेवरल डिमांड्स के बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं टाइम मेंटेनेंस टॉपिक। टाइम मेंटेनेंस टॉपिक के जो स्पेशल रूल्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हर एक एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। जैसे आप बैंकिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, एसएससी की एग्जाम्स की बात करें, सीटेट एग्जाम्स की बात करें, यूपीटेट एग्जाम्स की बात करें, चाहे किसी भी टाइप के एग्जाम्स हो, इंग्लिश का जो क्वेश्चंस कॉमन एरर का होता है सेवरल टाइम्स पूछा जाता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। एक एक प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा। इसका लेक्चर 1 वीडियो फर्स्ट मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, आई एम फीलिंग हैप्पी एंड नो एरर। तो आई एम जो है ए ऑप्शन में है, फीलिंग जो है बी ऑप्शन में है, हैप्पी जो है सी ऑप्शन में है, नो एरर डी ऑप्शन में है। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे किस पार्ट में गलती है। स्टूडेंट्स जनरली करते क्या है कि सर यहाँ तो देखने में सही लग रहा है, आई एम फीलिंग हैप्पी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन माय स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि आप बी ऑप्शन में जब आप देखते हैं फीलिंग, जो फीलिंग वर्ड है ना, फीलिंग के अंदर में मिस्टेक है। कभी भी हम लोग पहले जानेंगे कि फील और फीलिंग में डिफरेंस क्या होता है। फील का मतलब होता है विदाउट टचिंग फील करना। अगर हम बोले आई फील हैप्पी, तो यहाँ पे हम हैप्पी को जो है टच नहीं कर रहे हैं, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन कहीं भी अगर बोल रहा है आई एम फीलिंग हैप्पी, इसका मतलब हुआ कि आप हैप्पी को, खुशी को टच कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हैप्पी को या सैडनेस को कोई भी व्यक्ति टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फील और फीलिंग का जो दो मेजर डिफरेंसेस है, ये हम लोग जानेंगे कि फील का मतलब होता है टू फील बट विदाउट टचिंग, एंड फीलिंग का मतलब होता है टू फील बाय टचिंग। सो फीलिंग यहाँ पे जो है ना बी नंबर पार्ट में बिल्कुल गलत दिख रहा है। यहाँ पे बी नंबर जो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बिकॉज द इंस्टेड ऑफ I am feeling happy, this sentence seems to be absolutely wrong. Do you know why? Because exactly we can say I am feeling happy is not correct. We can speak I feel happy everyone. I feel happy. यहाँ पे जो am है, यहाँ पे होगा am feeling की जगह पे यहाँ पे feel का यूज करना बिल्कुल सही होगा। तो हम आशा करते हैं कि सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि फील और फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है। फील का मतलब होता है टू फील, महसूस करना, लेकिन हाउ टू फील माय डियर, टू फील मींस विदाउट टचिंग। सो फीलिंग मीनिंग इज बाय टचिंग एंड फील मीनिंग इज without touching. So the first number question that I have presented on the whiteboard, the B option is absolutely wrong. B number में यहाँ पे गलती इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फीलिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे फीलिंग ना लगा करके अगर सिंपली हम फील बोले तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही होगा। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। They are hearing the news. कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग को पता लगता है कि सर दे आर हियरिंग द न्यूज। हियरिंग मतलब उसे सुनना होता है या सुन रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। हियर का मतलब होता है या हियर्स का मतलब होता है सुनना, सिर्फ सुनना। अगर सिर्फ सुनने की बात करेंगे ना तो हियर और हियर्स लगता है, और अगर सिर्फ सुनवाई करने की बात करेंगे तो वहां पे हियरिंग लगता है। तो यहाँ पे द जज इज हियरिंग द केस, ये बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं बोलेंगे कि दे आर हियरिंग द न्यूज। ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे हियरिंग की जगह पे हम लोग दे आर हियरिंग एक साथ आएगा, आर हियरिंग की जगह पे हम लोग दे हियर द न्यूज करेंगे। तो सारे लोगों को समझ में आ रहा है दे आर हियरिंग द न्यूज के अंदर में जो पहला पार्ट दे है, दे के साथ मैंने आर लगा दिया था बाय मिस्टेक, ये आर इसके साथ होगा। तो यहाँ पे आर हियरिंग जो है बिल्कुल भी गलत है। इंस्टेड ऑफ आर हियरिंग आप बोल सकते हैं दे हियर द न्यूज। चलिए आगे आते हैं। ही इज स्मेलिंग द रोटेड मैंगो एवरीवन। लिसन एवरीवन, ये जो सारे में मैंने जो एम और आर लगाया सारे बी ऑप्शन के साथ मैं यहाँ पे अटैच करना चाहूंगा। तो ही इज स्मेलिंग द रोटेड मैंगो। क्या आपको पता है स्मेल और स्मेलिंग का डिफरेंस क्या होता है? स्मेल का मतलब होता है विदाउट कीपिंग क्लोज टू नोज एंड टू स्मेल एनीथिंग। सपोज आपको दे दिया जाए 10 दिन का सड़ा हुआ आम सूंघने के लिए, तो क्या आप उस सड़े हुए आम को कैसे सूंघेंगे? अपने नाक से थोड़ी दूरी पर रख करके सूंघेंगे। तो आपने सूंघने का काम किया है, यू आर स्मेलिंग, बट हाउ यू आर स्मेलिंग? यू आर कीपिंग द मैंगो एट ए डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम योर नोज। तो उस केस में किसी चीज को नाक से बिल्कुल
क्लोज पास ला करके सूंघने के सेंस में स्मेलिंग लगता है, और अगर किसी भी चीज को अगर हम सूंघ रहे हैं नाक से थोड़ा दूरी पे रख करके तो वहां पे स्मेल या स्मेल्स लगता है। तो यहाँ पे क्लियर समझना है कि ये स्मेल या स्मेल्स तो यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया क्या है स्मेलिंग, क्योंकि रोटेन मैंगो को कोई सड़ा हुआ आम को कैसे नाक से बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में लाके सूंघ सकता है। तो ये चीज याद रखना है कि स्मेलिंग का मतलब होता है किसी चीज को सूंघना लेकिन नाक से बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में ला करके, और स्मेल और स्मेल्स का मतलब होता है सिर्फ सूंघना लेकिन कैसे, थोड़ी सी दूरी पे। अगर हम बोले कि मैं परफ्यूम सूंघ रहा हूं, परफ्यूम देखेंगे कि कैसे सूंघ रहा है। मान लो तो कोई व्यक्ति जो है थोड़ी नाक से थोड़ी दूरी पे परफ्यूम को सूंघ रहा है तो बोलेंगे ही स्मेल्स द परफ्यूम, और अगर वो व्यक्ति जो है नाक से बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में ला करके उस परफ्यूम को सूंघ रहा है तो बोलेंगे ही इज जस्ट स्मेलिंग द परफ्यूम। सो आई होप कि एवरीबॉडी वुड हैव अंडरस्टूड। हम आशा करते हैं कि सारे लोग को ये स्मेल और स्मेलिंग का डिफरेंस कभी नहीं भूलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, इट इज हाई टाइम व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। याद रखना है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज टाइम व्हेन, ये सारे के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगता है। यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, सब्जेक्ट और प्रोनाउन प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसके अंदर में ये लगा हुआ है, बिल्कुल गलत है। इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा सिंपल पास्ट लगता है, मतलब सब्जेक्ट और प्रोनाउन प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में लगना चाहिए था, तो कि बिल्कुल गलत है। एग्जाम्स में सेवरल टाइम्स पूछा गया है। सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। यानी कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज टाइम व्हेन, ये सारे वर्ड्स के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। अगर इसको करेक्ट करना होगा तो बोलना पड़ेगा इट इज हाई टाइम व्हेन वी स्टार्टेड आवर वर्क। ये सही है, लेकिन कभी भी नहीं बोलेगा इट इज हाई टाइम व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो सारे लोगों को ये चीज को समझना है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ग्रेट टाइम, इट इज टाइम व्हेन, ये सारे के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सारे लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि अगर आने वाले सेशन में मैं टाइम एंड टेंस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और उसमें सारी चीजों को क्लियर करूंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में यहाँ भी गलती है, यहाँ भी बी पार्ट में गलती है, यहाँ भी बी पार्ट में गलती है। लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही हैज गॉन होम लास्ट नाइट। स्टूडेंट्स याद रखना है कि लास्ट नाइट जो है ना पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स है, पास्ट एक्शन को प्रेजेंट करता है। लास्ट नाइट मतलब वो बीत गया, और यहाँ पे ही हैज गॉन होम ना प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कभी भी प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड्स और पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स एक साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए लास्ट नाइट अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे जो हैज गॉन होम है ना, उसके जगह पर वेंट होम करना, कि वेंट होम लास्ट नाइट करना सही होगा। हैज गॉन होम तो बोलेंगे नहीं, हमेशा इसको सही फॉर्म में अगर लिखना होगा तो बोलेंगे कि वेंट होम लास्ट नाइट। सो आई होप एवरीबॉडी वुड हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू मेक एनी सेंटेंस करेक्ट व्हेन इट इज रिटन इनकरेक्ट। सो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज मैंने इतने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया कि स्मेल और स्मेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, हियर और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया यहाँ भी इंपॉर्टेंट सेशन की बात किया, फील और फीलिंग का क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है। तो और भी हम नए कंटेंट के साथ आएंगे। आशा करते हैं सेशन को बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्ट वॉच, शेयर एंड अमंग योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।